नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 29 अक्टूबर और आज का इस लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी जो कि एनवीडिया ही था, इसने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया कि ये पहला कंपनी बन गई जो कि $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप मतलब टच कर चुकी है। ओके, ये कंपनी ना अकेला यूएस इकोनॉमी का ना 15 से 16% का वैल्यूएशन ये कंपनी का अकेला है। ओके, यूएस इकोनॉमी कितना करीब करीब 30 ट्रिलियन के आसपास, और ये कंपनी का वैल्यू, मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट कैप जो भी आप कहे वो 5 ट्रिलियन है। तो मतलब 15 से 16% जो है पूरा इकोनॉमी का पास वैल्यूएशन वाइज एक कंपनी लेके बैठी है। या फिर ऐसा भी आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है ना, वो इंडिया का पूरा इकोनॉमी से ज़्यादा है। इंडिया का पूरा इकोनॉमी 4.3 या 4.4 ट्रिलियन करीब है, और ये अकेला 5 ट्रिलियन का मतलब वैल्यूएशन कमांड करती है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अच्छा, एक बात मैं ये और भी बोलना चाह रहा था कि ये इतना ज़्यादा बस इसलिए कर पाए क्योंकि कंपनी जो है जो प्रोडक्ट्स बनाती है, चिप मैन्युफैक्चरर, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव लाइन में काम करते हैं, इसीलिए। ओके, इनोवेशन जहाँ रहता है वहाँ ग्रोथ रहता है, वहाँ पे वैल्यूएशन के लिए भी कोई उतना नहीं सोचता। वहाँ पे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स और ज़्यादा पैसा दे के मतलब इन्वेस्ट करते हैं। ओके, अगर इनोवेशन रहे, ओके, क्योंकि इनोवेशन रहता है तो नॉर्मली ग्रोथ भी आ ही जाता है कंपनी में। हमारे इंडिया के केस में थोड़ा अलग है। ओके, यहाँ पे जैसे आप ज़ोमैटो जैसे भी शेयर को देखते होंगे, 200-300 का पी रेशियो कमांड करता है, बट वो इनोवेशन के बेसिस पे नहीं, वो बस ग्रोथ के बेसिस पे, उनका ग्रोथ अलग चीज़ से आता है। वो आपको ही पता होगा कि उनका ग्रोथ कैसे आता है। ओके, मतलब वही चीप लेबर को लेके उसको यूटिलाइज़ करके उनका ग्रोथ आता है। ओके, बट आई होप इंडिया में भी आस्ते-आस्ते ऐसा समय आएगा कि जब इंडियन कंपनीज़ भी बहुत ज़्यादा इनोवेशन करेगी। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये फेमस इन्वेस्टर, आई होप इन इन आप इन्हें चिन्हते होंगे, ये राधा किशन दमानी है। ओके, ये डीमार्ट जो कंपनी है, इनके मतलब मेजॉरिटी स्टेक होल्डर इन्हीं के पास है। मतलब आप चाहे तो इन्हें डायरेक्ट डीमार्ट या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट का मालिक भी कह सकते हैं। और साथ ही ये बहुत एक अच्छे इन्वेस्टर भी है। ओके, तो आपको शायद याद होगा कि राकेश झुनझुनवाला इन्हें ही अपना गुरु मानते थे। ओके, तो एनीवे राधा किशन दमानी ने देखिए अभी रिसेंटली एक लिस्टेड कंपनी जो कि है अर्बन कंपनी, इसमें इन्वेस्ट किया। ओके, तो इससे जो है ये कंपनी हेडलाइन में आ गई। अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी को वैल्यूएशन को लेके बहुत चर्चा चल रहा था कि अर्बन कंपनी जो इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। बट एनीवे इन्वेस्टर्स जो है, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ये फ्यूचर का लेके सोचते हैं। फ्यूचर में अगर अगर कोई भी कंपनी का बढ़ेगा तो वैल्यूएशन अपने आप नीचे आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियाज़ बिलियनर इन्वेस्टर राधा किशन दमानी। ओके, ये डीमैट के मतलब प्रोमोटर यही लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अर्बन कंपनी में जो इन्होंने शेयर खरीदे। ओके, और ये अर्बन कंपनी के इंडिविजुअल शेयर होल्डर में सबसे ज़्यादा खरीदारी इन्होंने ही किया है। ओके, सबसे ज़्यादा मतलब इंडिविजुअल शेयर होल्डर में इन्हीं के पास स्टेक है, और इनके पास जो स्टेक है वो कितने करोड़ का है, वो करीब-करीब 175 करोड़ का स्टेक इन्होंने खरीदा है। ओके, इनका फैमिली जो अर्बन कंपनी में जो स्टेक खरीदा है वो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 0.8%, और रुपये के टर्म्स में देखा जाए तो 175 करोड़ का स्टेक इनका फैमिली ने खरीदा। ओके, और ये अभी रिसेंटली कुछ और भी कंपनीज़ में इन्होंने स्टेक खरीदा है, जैसे कि ज़ोमैटो में भी ये 0.5% के करीब स्टेक खरीदा है। ओके, और ओके, ज़ोमैटो तो हो गया, और फिर अभी जो लेंसकार्ट का जो आईपीओ आ रहा है ना, लेंसकार्ट का आईपीओ में भी ये 90 करोड़ के करीब इन्वेस्ट कर चुके हैं। ओके, तो ये सब भी आपको थोड़ा ख्याल रखना। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली कंपनी जो है उससे रिलेटेड है, जिसे कि आज एक अच्छा खासा 250 करोड़ का ऑर्डर मिला। 248 करोड़ मतलब वही 250 करोड़ के करीब ऑर्डर मिला, जिसके वजह से शेयर में अच्छा खासा हमें तेज़ी देखने को मिला। ये एक स्मॉल कैप कंपनी जो कि पिछले साल ही लिस्ट हुई थी। कंपनी का मतलब मैं आपको नाम भी बता दूंगा, डोंट वरी। कंपनी का मतलब अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ मैंने रिसेंट क्वार्टर्स में देखा है, और कंपनी का वैल्यूएशन भी मैं बोलूँगा अट्रैक्टिव है। ओके, और ये तो वही बात है कि ये तो वही मेंशन किया है कि 250 करोड़ के ऑर्डर मिला है। तो मैं किस कंपनी का बात करूँ, तो मैं बात करूँ एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का। ओके, तो ये कंपनी से रिलेटेड मैं बात करूँ, अच्छा कंपनी, आप चाहे तो इसे अपना मतलब वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ओके, छोटी कंपनी है, सिर्फ 4000 करोड़ की कंपनी है, 4300 करोड़ मार्केट कैप है। इनका अभी जो टोटल ऑर्डर बुक है ना, वो करीब-करीब 3000 करोड़ के आसपास का, याद रखिएगा। ओके, तो एक डिसेंट साइज़ का ऑर्डर बुक है। कंपनी फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपनी एग्रेसिव है ग्रोथ को लेके, और ये जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट वाले जो कंपनीज़ होते हैं ना, मतलब इनका फ्यूचर भी ब्राइट है, क्योंकि मतलब इंडिया में ज़रूरत है इस चीज़ का। ओके, ये सभी को पता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे।
तो नेक्स्ट न्यूज़ ये इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो से रिलेटेड है। तो ये जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि ईएमएस भी हम कहते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, ओके, तो इसमें भी ये भी अब एंटर करने का प्लान कर रहा है, ओके। तो आप ये अगर एंटर करेंगे तो इनका एक और नया ग्रोथ वर्टिकल हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है ईएमएस वाला, ये खुद ही एक बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ वाला सेक्टर है, ओके। और इसके लिए देखिए ये तो जैसे मैंने आपको बोला कि ईएमएस सेक्टर में ये एंटर करने का बात करें, और इसके लिए ये तमिलनाडु गवर्नमेंट से 200 एकड़ का ज़मीन से रिलेटेड मतलब कुछ डील भी करेंगे, ओके। और टाटा का इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी मतलब इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत पहले उतर चुकी थी, हालांकि वो लिस्टेड नहीं है बट एलएनटी तो लिस्टेड भी है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये एक विंड एनर्जी से रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो मैं बात करूँ एक्चुअली सुजलॉन का, तो रिसेंटली इन्होंने एक्चुअली अपना नया सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया, जो कि राहुल जैन। ये 2 डेकेड्स मतलब 20 सालों के आसपास तक ये एसआरएफ में भी पहले मैनेजमेंट लेवल पे थे, और अब जो है सुजलॉन ने इन्हें अपॉइंट किया अपना सीएफओ के मतलब पद के लिए। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं नवंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है सुजलॉन के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि इसी दिन सुजलॉन का जो है ये रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। अभी Q2 जो खत्म हुआ ना उसका रिजल्ट, तो देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है, ओके। वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत अभी कंफर्ट पे आ गई है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो एफआईआई डीआई डेटा से रिलेटेड है। तो आज एफआईआई ने मतलब जम के बेचा और डीआईए ने उससे भी जम के खरीदा, ओके। मतलब डीआईए का खरीदारी एफआईआई का डबल से भी ज़्यादा, ओके। तो इसलिए शेयर आज बाजार में भी हमें अच्छा तेजी देखने को मिला, और बाजार जो है 26,000 के ऊपर भी बंद हुआ। तो ये भी बहुत एक मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट जनरेट करता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 उसके ऊपर बाजार बंद हो रहा है। तो अभी देखते हैं अभी ये जो नेक्स्ट वीक है, ये जो अभी जो करंट वीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फेड का जो रेट कट है, फिर से स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के कुछ S&P 500 है ना अमेरिका का इंडेक्स, वहाँ पे भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है। तो देखते हैं कैसा रहता है वीक एंड में, ओके। नेक्स्ट आते हैं वरुण बेवरेजेस की तरफ। तो यहाँ पे आज शेयर में बहुत तेजी आपने देखा होगा, 8-9 या 10% के आसपास तेजी था। तो यहाँ पे इसलिए था क्योंकि इस कंपनी ने कार्लसबर्ग जो कि एक बियर का ब्रांड है, इसका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अफ्रीका में बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, ओके। मैं एक बार आपको जस्ट फोटो दिखाया था, कार्लसबर्ग ऐसा टाइप का मतलब ये कुछ बियर का ब्रांड है, इसका एडवर्टीजमेंट भी आता था पहले इंडिया में, ओके। तो कार्लसबर्ग का जो बिजनेस है उससे अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क का बिजनेस जो है अभी वरुण बेवरेजेस संभालेगी, ओके। और साथ में एक और न्यूज़ है कि वरुण बेवरेजेस का Q2 का रिजल्ट भी आज आ गया। तो रिजल्ट देख लीजिए कैसा रहा। तो रिजल्ट में प्रॉफिट जो है ये करीब 19-20% बढ़ गया, ओके। 19-20% बढ़ के 745 करोड़ का आया, ओके। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट था ये काफ़ी मतलब कम हो गया था, और कुछ अदर इनकम्स भी कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, ओके। तो बेसिकली एफिशिएंसी लेवल पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। और अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट था, बस 2% बढ़ के आया, ओके। 4,897 करोड़ का रेवेन्यू। तो प्रॉफिट का जो डेटा था वो ज़्यादा अच्छा था, 19-20% के करीब बढ़ा। और फिर जो मैंने आपको बताया कि कार्लसबर्ग के साथ इनका जो पार्टनरशिप हुआ, तो ये दोनों न्यूज़ काफ़ी दिनों बाद शेयर में एक अच्छा तेज़ी ले आए, ओके। वरना बहुत दिनों से ये भी शेयर मतलब हल्का करके नीचे ही जा रहा था, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ एक रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड प्रीमियर एनर्जीज का है, ओके। तो इनका भी Q2 का रिजल्ट ये एक्चुअली आई गेस कल ही आया था, ओके, बट आई गेस रात को थोड़ा आया होगा। तो इनका रिजल्ट Q2 का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, ओके। 70% अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ का है ना, तो ये से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हम कहते हैं, ओके। तो एक बार देख लेते हैं कि डेटा में कंपनी ने कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू जनरेट किया इस बार Q2 में। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट तो 72% बढ़ के 353 करोड़ आया, ओके, जो कि पिछले साल जो है ऑलमोस्ट 206 करोड़ था। और अगर रेवेन्यू देखें, ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू कितना बढ़ा, तो रेवेन्यू जो है वो करीब 20% बढ़ के आया, ओके। और EBITDA जो है वो ऑलमोस्ट 47% बढ़ के आया, 560 करोड़ रुपये, ओके। ये कंपनी भी देखिए, इसमें कंपनी पे कर्जा बहुत कम है, कंपनी हाई ग्रोथ वाली सेक्टर पे है, ओके। तो आपको ऐसा ही कंपनी का तलाश करना चाहिए जहाँ पे कि रिस्क, कर्जा कम, डेब्ट कम, मतलब इसका रिस्क कम, ओके। और ग्रोथ अच्छा है तो कंपनी को मार्केट रिवार्ड करेगा ही, ओके। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है इस कंपनी में। और इस कंपनी में देखिए रिसेंट क्वार्टर में जो डीआईएस है उन्होंने मतलब दबा कर माल खरीदा है डीआईएस ने, ओके। इतना दबा के माल खरीदा ना कि पब्लिक का होल्डिंग ही कम होने लगा इस कंपनी में, ओके। और अगर हम इस एफआईआई का बात करें तो एफआईआई भी पिछले 2-3 क्वार्टर से अच्छा खासा खरीदारी कर रहा है, ओके।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।